आपका मीडिया, वो मेरा मकसद है गिलगित और मुजफ्फराबाद का मौसम का हाल वहां के चैनल बता रहे, तो आपके मीडिया ने क्वेश्चन उठाया नहीं? आपके किसी एंकर ने आज तक कोई बताया बात आपको कि यार ये गिलगित और मुजफ्फराबाद का ये बता रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे? नहीं। आपके ज्यादातर, मुझे छोटी सी मैं आपसे क्वेश्चन एक मार्क और करना चाहता हूं, आपके हर अच्छे एंकर ने जाके अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? क्योंकि आपके हर चैनल वाले का अपना एक उनकी अपने कारोबारी इंटरेस्ट है उनके। वो उनको कहते हैं कि आपने बैठना है चैनल पे तो आपने ये बातें नहीं करनी। वो बेचारे यूट्यूब पे जाके अपनी, वो कहते हैं अपनी स्टीम निकालते हैं। मेरा मकसद ये तो हमारे पाकिस्तान में जर्नलिज्म के हालात, मेरा मकसद ये है, आप ये देखें कि आपके मौलाना जमील साहब से नाक की लकीरें उन्होंने निकलवा के माफिया मंगवा ली हैं। मलक रियाज के जो उसके बच्चों ने गुंडागर्दी की है, उसका जवाब, उसकी कवरेज किसी ने की है? कोई किसी ने भी नहीं की सर, बिल्कुल सही। आप ये बताएं, सबसे पहले मैं दूसरे लोगों को तो क्रिटिसाइज कर चुका हूं, आपका मीडिया देखें, कश्मीर को अबैंडन कर गया, कश्मीर का कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। आपकी अपोजिशन देखें, वो कहते हैं कश्मीर के साथ तब देंगे अगर हमारी करप्शन को ना पूछा जाए। देखें जरा कौम के हालात, कौम के हालात देखें कि कश्मीर जो हमारी शाहराग है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है अगर हमारी करप्शन को छोड़ो तो फिर हम साथ देंगे। अगर आपके अखलाकियात, सर ऐसे में आप जी सर बात करें। आपके अगर मॉरल्स ये हैं, आपकी कौम की अखलाकी पस्ती इतनी हो चुकी है कि एक शाहरग के ऊपर भी आप कहें कि हमारी करप्शन को छोड़ो तो साथ देंगे, फिर दुआए खैर ये इसके अलावा कोई हल। तो सर ऐसे में जो अपोजिशन का सर बयानिया है, जो उनका जो इल्जाम यह है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन करप्शन कर रही है, ना इमरान खान काबिल कबूल है ना नवाज जरदारी काबिल कबूल है। तो सर ऐसे में फिर कौन सा ऐसा बंदा होगा जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा? आप फिर कोई हमारे नाजरीन को सर कोई सादा और आम अल्फाज में समझाएं कि इसका सिस्टम का हल क्या है सर, क्या कौन सा ऐसा हल है जिससे सिस्टम आगे लेकर चले? जाती तौर पे तो मैं बताऊं, खान साहब को मेरी रिक्वेस्ट थी, खान साहब के लिए मैं खुद दुआएं मांगता रहा हूं। यकीन करें कि अल्लाह ताला बचाए खान साहब को। ऐसा बंदा है जिसके बाहर अकाउंट ना हो, जिसके बच्चे बाहर मेरा सारा तमाशा ना हो। खान साहब सारा कुछ छोड़ के गए थे लंदन से, सारा कुछ मैं मानता था। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, खान साहब अपना इन हाउस सफाई करें। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, खान साहब लीडरशिप दिखाएं कौम को, बाहर निकल के लोगों को अपने कपड़े फाड़ फाड़ के कहें कि मुझे ये अदालतें मुझे मुल्क नहीं चलाने देती, ये अदालतें ये जो भी ताकतें इनको रोकती हैं, या तो बाहर निकल के बताएं कौम को, इत्मीनान मिले। एक मायूस बंदे को है, उनको उम्मीद दिलाएं। एक बंदा, मुझे छोटी सी, मैंने आपको शायद नहीं कहा, आप एक मिनट के लिए जरा सोचें, कोरोना के लिए आपने लॉकडाउन कर दिया, फैक्ट्री आपकी बंद पड़ी है, चीजें बंद पड़ी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपने महीना डेढ़ पिछला किस तरह गुजारा होगा? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। सर मुझे अभी तक इरशाद भट्टी साहब का एक आर्टिकल याद है, पिछला आर्टिकल इरशाद भट्टी ने लिखा है। उसने कहा एक बंदा था, उसने अपने बच्चों समेत 5 रोजे पानी के साथ रखे और 5 रोजे पानी के साथ इफ्तार करके 6ठे दिन उसने खुदकुशी कर ली। उसका जवाब चाहिए, मदीना की रियासत में उसका जवाब चाहिए, कौन देगा? ये मेरा ये क्वेश्चन है। तो सर फिर ये जो जी सर, मैं यही कहता था, लीडरशिप के लिए सबसे पहले ये बात होती है कि आप एक फैसले करते हैं, चाहे ठीक हो गलत हो, फिर उन पे स्टैंड लेते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों को इत्मीनान में लेते हैं। चुप करके बैठ जाने से जिस तरीके से आज मायूसी है, खान साहब बताया ना कि शहबाज शरीफ, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपने बिल्कुल कह दिया, शहजाद अकबर साहब ने इतना बड़ा फाइल निकाल के उन्होंने कहा जी शुगर मिले खा गई, ये 2-2 खाते चलाते थे, ये कच्ची चिट होती थी, ये पक्की चिट होती थी। अरेस्ट क्यों नहीं हुई अभी तक? FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? खान साहब बाहर निकल के लोगों को बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुडिशरी ये कर रही है फलाए, खान साहब बाहर निकल के बताएं। अंदर बैठने का क्या फायदा? मायूसी। फिर 25 अप्रैल डेट क्यों दी थी? फिर वो डेट देने का क्या मकसद था? फिर तरीन साहब जहाज में उड़कर आप सर ये जो बजट पास हुआ है, ये जो बजट पेश हुआ है सर कौमी असेंबली में, आप इसको किस नजर से देखते हैं सर बजट को? सर बजट देखें, 2 चीजें। अब बजट क्या होता है? बजट ऐसे ही है जैसे एक घर का बजट होता है, इसी तरह मुल्क का बजट होता है।
बजट उन कौमों का होता है जिनके पास पैसे खर्च करने के लिए हो। जो कौमें बिल्कुल बैंकरप्सी के सर पे हो, उनके कोई बजट नहीं होते। अब मैं बताता हूं आपके पाकिस्तान में बजट एक मजाक क्या है। आपके मुल्क के अंदर हर महीने एक बजट पेश होता है। आपकी जब पेट्रोल महंगा होता है, आपका बजट सत्यानाश हो जाता है। आपका जब भी कोई चीज आटा चीनी महंगी होती है, गरीब उजड़ कर आ जाता है। उसको मैं आपके पाकिस्तान के ये जो बजट उसने हमाद अजहर साहब ने 2 घंटे जाया किए ना, मैं उसको बजट नहीं समझता। वो एक मजाक है, उसने टाइम जाया किया और चला गया। आप मुझे छोटी सी बात बताएं, सारा कुछ किया इन्होंने, मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं? कोई नहीं है। आप इस बजट में मुझे सबसे पहले ये बताएं, 100 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड रखा है, वो क्यों रखा है? वो किसके लिए अभी? वो और दो कौम को 100 अरब, वो 100 अरब रुपया ये सारे रख लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए रखा गया इमरजेंसी फंड कि कौम को बताना ही नहीं कि 100 अरब किधर खर्च करना है, किस किस ने खाना है उसको। आप मुझे ये बताएं, इस बजट में आप एजुकेशन में कितना पैसा रखा है? ना होने के बराबर। इस बजट में कंप्यूटर को इंप्रूव करने के लिए, कंप्यूटर आलात लगाने के लिए कितना बजट है? कोई नहीं, एक मजाक। और दूसरी बात ये एक और है, छोटी सी मैं अर्ज करूंगा, मैं तो रिजेक्ट करूंगा, ये मैं आखिरी अल्फाज है बजट के ऊपर। इन्होंने इंडिया की नकल की है सर। पहले 50,000 शनाख्ती कार्ड पे रजिस्ट्रेशन, अब 1 लाख कर दिया है। और गरीब आदमियों से टैक्स ले रहे हो। जो 29 अरब के टीके लगा के लंदन चले गए, वो तो अरेस्ट होते नहीं। तुम आपसे गरीबों को मारोगे, मेरा गरीब दुकानदारों को मारोगे। 1-1 लाख रुपए की शनाख्ती कार्डों पे आप उनके ऊपर अच्छा क्या होता है? छोटी सी मिसाल, दुनिया में, सारी दुनिया में कानून बनता है सहूलत के लिए, कौम को बचाने के लिए। आपके मुल्क में कानून बनता है रिश्वत लेने के लिए, ड्रामे फ्रॉड करने के लिए। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, डबल सवारी पर पाबंदी लगाते हैं ना जी, मोटरसाइकिल पर दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता, पुलिस की लॉटरी निकल आती है। बैठते फिर भी 2 ही बंदे, बल्कि 3-3 बैठते हैं, लेकिन 200-200 रुपया दे के बैठते हैं, 100-100 रुपया दे के बैठते हैं। अब आपका वो 1-1 लाख रुपए का क्या होना है? अब इन्होंने एफबीआर को एक चाबी दे दी है कि तुमने रिश्वत किस तरह लेनी है। वो और गरीब आदमी को और लूटेंगे वो मजीद। ऊपर से हाथ पड़ता नहीं है, नीचे गरीबों को मारे जा रहे हो। ये हुकूमत है। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ, माफिया हो चाहे ये हुकूमत हो चाहे ये अपोजिशन हो, ये सब एक ही। आपके जो बातों से तो ये लग रहा है कि सारे एक ही वो मिक्सचर ही हैं। जो सर 29 अरब रुपए वाला बंदा उड़ के लंदन चला गया, 7 खरब रुपए वाला कन्फेशन कर गया वीडियो के ऊपर कि मेरे बच्चे मेरी बीवियां है, सारा कुछ है। आराम से कुछ हुआ? हाँ, 1 लाख रुपए से ऊपर शॉपिंग करोगे, दियो शनाख्ती कार्ड इन्होंने, आया एफबीआर पीछे थोड़े। ये कॉमन से क्या ये इस तरह घूमते चलती हैं? ये मजाक से मजाक। और मेरा मकसद है, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अब ज्यादा अरसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कौम ने एक तीसरे बंदे को चांस दिया था, एक तीसरे बंदे को चांस दिया था। लोग बेजार थे। बिलावल भुट्टो साहब बेचारे तोतली सी बोलते, उर्दू टूटी फूटी सी, लोग उनसे भी बेजार थे। लोग नहीं चाहते कि अब जुनैद सफ्दर चीफ मिनिस्टर बने। लोगों ने रिजेक्ट किया उसको भी। मरियम सफदर का बच्चा जो है ना, वो तैयार होकर आ चुका है लंदन से। वो कहता मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा आगे। वो चीफ मिनिस्टर बनना है उसने आगे। लोगों ने उनके खिलाफ खान साहब को लेकर आए थे, और खान साहब, मेरा मकसद है, वो चुप करके बैठ के 2 साल हो गए। कोई एक भी चीज, या तो कहना खान साहब ने अपने मैंडेट में ये चीज वादा की थी, डिलीवर कर गए हैं। ना जाबे हैं ना हो, चले जी जाबे नहीं हो सकती थी, ठीक हो गया। वो मैं कहता हूँ जी घर 1 करोड़ पर बनाने, वो भी नहीं। और यार 29 अरब रुपए का बंदा आपका राइट हैंड था यार। खुसरो साहब अभी टेबल पर बैठे हैं, इसकी तो क्लैरिफिकेशन दे देना किसी को। लेकिन सर बात फिर वहीं पर आ जाती है, बार बार चीजें रिपीट भी हो जाएंगी कि जब हुकूमत एक्शन लेती है, जुडिशरी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे देती है, तो फिर मसला ये हो जाता है कि पाकिस्तान में जब जुडिशरी को जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये कहा जाता है कि जो एग्जेक्टिव है, फिर ये भी अदालतों की जानिब से स्टेटमेंट आती है कि हमने एक हुकूमत को जजेस की जासूसी पर घर भेजा था। तो फिर इस किस्म के रिमार्क सामने आ जाते हैं। तो फिर ऐसे में हुकूमत क्या करे कि जब सारे माफिया का कंट्रोल खत्म करने की कोशिश की जाती है, माफिया अदालत चला जाता है और वहां से स्टे ऑर्डर ले लेता है। सर वो स्टे, मैं खान साहब की जगह होता, जलसा करके बाहर अपने कपड़े फाड़ देता, लोगों के सामने कहता मैं करना चाहता था, मैं वसदी सा पेके नहीं बसण देंदे। ये आपकी बात सही है सर, इससे मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। जो आप ये बात कर रहे हैं कि अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो कौन को बताएं कि ये मसले हैं और ये चीजें हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा।
नाम लेता जजों के सर जाके बाहर, मैं नाम यहाँ मैं डीसी में बैठ के मुझे पता है कि नजवी साहब ने और सैयद साहब ने भेजा है उनको नवाज शरीफ को लंदन में, तो इनको नहीं पता, इनको भी पता है, उनके ऊपर रिटेन करते, कौम को बताते। मैं कहता हूं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस में रिट लगाए कि इन लोगों ने फैसला किया था उस लंदन भेजने के लिए, गलत फैसला था, उसको रिव्यू करें, इनको कहें लेकर आए उनको जाके। कोई मेरा एक मजाक है ना सर, इस तरह भी मुल्क चलेंगे कभी सर?